Hello, guys. Hello, I'm Advocate Roshni, and I am practicing in Nagpur, Bombay High Court. So, now I will be telling about bail. Yes, although bail sound like a trivial word, but it's play a vital role in any criminal matter or any criminal procedures. यहाँ पर बेल एक छोटा सा शब्द हो सकता है, लेकिन यही बेल बहुत बड़े काम की चीज है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर में और एक क्रिमिनल मैटर में. Bail is a legal term in which accused party who is arrested or about to arrest, so he write an application to court requesting not to keep the accused party in custody, assuring that the accused party will be physically present whenever needed during investigation of the particular case. यहां पर हम ये बात करेंगे कि बेल ये एक ऐसा लीगल टर्म है जिसमें ये मांग होती है, चाहे हम वो कोर्ट से करें, चाहे हम वो पुलिस से करें. देखो, ये पुलिस से और कोर्ट से कब करनी है इसके लिए एक मैं आगे आपको बताऊंगी. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेल ये एक लीगल टर्म है जहां पर हम एक रिलीज ऑर्डर मांगते हैं टू दी पुलिस कि एक अक्यूज जो कि कस्टडी में है उसे रिलीज कर दिया जाए, या जो कि कस्टडी में जा सकता है उसे रिलीज करने का. ये तो सही है कि ये एक टेम्पररी रिलीज है. इट इज नॉट अ परमानेंट रिलीज, इट्स जस्ट अ टेम्पररी रिलीज. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू गेट अ बेल. हम ये पहले देखते हैं कि हमें बेल कैसे मिल सकती है. बट जस्ट वेट. Actually, first we understand all the provision related to bail in short. सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि सारे provisions क्या क्या provisions है bail regarding. In the Criminal Procedure Code 1973, we get all the provision related to the bail. From section 436 to section 439, ये सारे 436 और 439 के अंदर हमको सारे बेल के प्रोविजंस मिल जाते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हम मतलब सबको ये दिमाग में आता है कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड गेटिंग बेल इन एनी ऑफेंस. और कहने का मतलब ये है कि बेल को पाने का बेसिक रीजन क्या है. सो सबसे पहले मैं एक बात करती हूं. समटाइम इट इज सीन दैट द अक्यूज गेट acquittal, which means it is a proven that he is not guilty and he hasn't committed any crime. So when he is arrested and kept in custody without committing a crime, it's clearly harmed his personal life. The accused party goes through punishment unnecessarily without committing any crime. So this is the basic reason why the accused get bail, to lower down his suffering and to keep accused party in personal rights safe. इन सबके पीछे बस इतना ही रीजन होता है कि जो अक्यूज पार्टी है उसके पर्सनल राइट्स हार्म ना हो. क्योंकि हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा गया है कि किसी के पर्सनल राइट्स को हार्म करना ये गलत है. हम किसी के पर्सनल राइट्स को हार्म नहीं कर सकते. बस इस बेल को लेने का और इसके पीछे का जो बेसिक रीजन है बस वो यही है कि किसी के भी पर्सनल राइट्स को हार्म ना किया जाए. क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि बहुत से क्रिमिनल मैटर्स में जो अक्यूज पार्टी है वो अक्यूटर की जाती है, वो नॉन गिल्टी होती है, उसने कोई क्राइम नहीं किया होता है. लेकिन जितने समय वो जेल में है उसके लिए तो वो बहुत बड़ा पीरियड था. कहीं ना कहीं उसके पर्सनल राइट्स खत्म हुए, कहीं ना कहीं वो बदनाम हुआ. तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो क्लेम भी कर सकता है. इसीलिए ये बेल का प्रोविजन रखा गया है. आई नो कि बेल के प्रोविजंस में बहुत सारी दिक्कतें होती है. मैजिस्ट्रेट को, जुडिशरी को बहुत सारा सोचना होता है उस बारे में कि क्या हमें बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. लेकिन इट्स नेसेसरी कि बेल इसीलिए रखा जाता है ताकि किसी पर्सनल व्यक्ति के राइट्स हार्म ना हो और वो बहुत ज्यादा परेशानियों से न जूझे अगर वो गिल्टी नहीं है. तो इतनी सी ही बात होती है बिहाइंड दी बेल.